स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप आए यहाँ कर रहे स्वागतम, आप आए यहाँ कर रहे स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। आपके मीठा सारा गम, आपके आ जाने से मीठा सारा गम। स्वागतम 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 स्वागतम। ना ठीक ठीक साइड हो जाइए। मनाकी देवी, श्रीमती मनाकी देवी, मन्नू, श्री मन्नू जी, स्वर्गीय धनंजय खरवार जी, श्रीमती रोजिला देवी, चौथी देवी, बोला था श्रीमती लालमती देवी, श्रीमती एकमी देवी, सब क्यों होते भाई में बुलावती देवी, है उनसे मैं प्रणाम करती हूँ, उनको सादर प्रणाम करती हूँ और उनसे अपेक्षा करती हूँ, उनसे चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद दें मुझे भी, मेरे बच्चों को भी और मेरे विश्वविद्यालय को भी। यहाँ पर बजरंग पीजी स्नातकोत्तर कॉलेज के टीचर्स भी हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं जिनको स्वयं सेवक कहा जाता है और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत ये गांव जो लिया गया है, गोद लिया गया है, उस गांव में इस कैंप में आके संधवापुर में मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है, बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। जो कार्य है एनएसएस का भी आपको सामने बताया एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर साहब दुबे जी ने कि किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और 40,000 से 40 लाख तक की संख्या हो गई है
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा इनसे कहती रहती हूँ कि जितना कर सकें ये बहुत बड़ी बात है। नॉट मी बट यू कह रहे थे अभी ये कि स्वयं से पहले आप, तो ये वाला जो भाव है ये बहुत कम लोगों के पास होता है। दुनिया ऐसी चल रही है कि अपने इर्द गिर्द घूम रही है। हम सब कुछ इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि केवल अपने बारे में सोचते हैं। और ये जो भाव है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये भाव अब खत्म हो गया है कि दूसरों के लिए जो दूसरों की सेवा करना, दूसरों के साथ जुड़ जाना, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, दूसरों के साथ तदियत्व स्थापित कर लेना, ये बहुत मुश्किल काम है और जो राष्ट्रीय सेवा योजना कर रही है। और मैं ये कहती हूँ कि मनुष्य मात्र का धर्म है कि वो केवल अपने लिए न जिए, दूसरों के लिए भी जीने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, दूसरों के अंदर जीने का भी साहस होना चाहिए उसके लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पूरी अनुशासन के साथ, पूरी सेवा भाव के साथ, चेहरे पर लग रहा है कि सेवा भाव है, ऐसे इकट्ठे यहाँ पर होकर बापू बाजार के द्वारा अपने साथ के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं, उनसे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं इनका आना ही बहुत बड़ी सहायता देना है। जो आपके साथ यहाँ इतने लोग जुड़ गए हैं, जिसमें माताएं बहनें हैं हमारी और बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये सब लोग जुड़ गए हैं आपसे। इसका मतलब ये गांव सच में आपको गांव ने भी गोद ले लिया है। आपने गांव को भी गोद लिया है, लेकिन गांव ने आपको गोद ले लिया है और आपके साथ उसी प्यार के साथ, उसी आनंद के साथ, उसी सहयोग के साथ, उसी तादात्म्य के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं के सिंह को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगी और इनकी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम, एकदम मेरे मन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जिसमें कि इतने आनंद के साथ इतने लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए पूरी तरह सन्नद्ध हैं। और बच्चों, मैं चाहूँगी कि तुम लोग के अंदर जो ये भाव भरा हुआ है, ये भाव कभी कम ना हो, बल्कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। सेवा में ही सब कुछ हो, परहित में ही सब कुछ हो। ये भाव, इससे बड़ा भाव कोई दूसरा नहीं होता। भारतीयों की पहचान है कि वो परहित में जीते हैं, दूसरों के हित में जीते हैं। ये पहचान तुम अपनी हमेशा बनाए रखो और सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में कार्य करो। जितना हो सकता है एनएसएस में, मेरे पास जितना समय अभी है इस यूनिवर्सिटी में, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि एनएसएस जो है वो जितनी उसकी सहायता हो सके मैं करूं और जितना फैल सके वो जितने कॉलेजेस में, मैं निश्चित रूप से कहीं रुकूंगी नहीं, निश्चित सहायता करूंगी उनकी। मैं ये बार बार आपसे वचन देती हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ और मैं कई बार दुबे जी से कहती हूँ कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। दुबे जी को भी लगता होगा कि ये ज़रूर माला पहनने जाना चाहती हैं। माला पहनने नहीं जाना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। थोड़ा मौका, मुझे भी अपनी मनुष्यता को प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। हर समय मेरा भी अधिकार है कि मैं भी अपने बच्चों के साथ जुड़ूँ और वहाँ पर कुछ वो कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ रहूँ। अभी 20, 21, 22 को उनसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वे हम सभी को अपना आशीष प्रदान करने एवं उद्बोधन देने की कृपा करें। प्रोफेसर साईकांत। धन्यवाद के जी। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। जो एनएसएस जो संस्था है, मैं पहले सबको नमस्कार करूँ और जो मेरे बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं उनसे मैं प्रणाम करती हूँ, उनको सादर प्रणाम करती हूँ और उनसे अपेक्षा करती हूँ, उनसे चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद दें मुझे भी, मेरे बच्चों को भी और मेरे विश्वविद्यालय को भी। यहाँ पर बजरंग पीजी स्नातकोत्तर कॉलेज के टीचर्स भी हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं जिनको स्वयं सेवक कहा जाता है। और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत ये गांव जो लिया गया है, गोद लिया गया है, उस गांव में इस कैंप में आके संधवापुर में मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है, बहुत हर्ष। ये भाव अब खत्म हो गया है कि दूसरों के लिए जो दूसरों की सेवा करना, दूसरों के साथ जुड़ जाना, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, दूसरों के साथ तबियत स्थापित कर लेना, ये बहुत मुश्किल काम है और जो राष्ट्रीय सेवा योजना कर रही है। और मैं ये कहती हूँ कि मनुष्य मात्र का धर्म है कि वो केवल अपने लिए न जिए, दूसरों के लिए भी जीने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, दूसरे के अंदर जीने का भी साहस होना चाहिए। और मैं
खुश हूँ कि यहाँ पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पूरी अनुशासन के साथ, पूरी सेवा भाव के साथ, चेहरे पर लग रहा है कि सेवा भाव है, ऐसे इकट्ठे यहाँ पर होकर बापू बाजार के द्वारा अपने साथ के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं, उनसे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं, इनका आना ही बहुत बड़ी सहायता देना है। जो आपके साथ यहाँ इतने लोग जुड़ गए हैं, जिसमें माताएं बहन सर आप करवा देंगे हमारे एनएसएस वाले बच्चे, हम लोग लकड़ी के थ्रू पानी आया है। सबले बढ़िया हमें ले लेते हैं। हाँ उतना में तो पुलिस की ना जाए। पहले बता ना। पानी आया है। उनका कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनका आशीष इसी तरह मिलता रहेगा और हम लोग पुनः इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। जुड़े रहेंगे और लगातार इस प्रयास को, इस स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप आई और हम लोगों को आशीष दिया और समारोह का उद्घाटन किया, उसके लिए इकाई और हम सभी महाविद्यालय परिवार के शिक्षक आपके हृदय से आभारी हैं। आपका वंदन करते हैं कि आपने हमें आशीष देने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदया जी।